अक्षय भालेराव की सामूहिक निर्दयता से हत्या कर दी। जय भीम। मैं दिनेश अंडर सहारे, आरपीआई सेकुलर विदर्भ का अध्यक्ष। साथियों, वर्तमान में देश में और ख़ासकर महाराष्ट्र राज्य में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों पर अर्थात देश के सकल भारतीय समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचारों की घटनाओं में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती गांव में क्यों मनाई, मात्र इसको कारण बताकर गांव के जातीयवादी धर्मांध लोगों ने मिलकर अक्षय भालेराव की सामूहिक निर्दयता से हत्या कर दी। अकोला की रहने वाली, बंबई के हॉस्टल में पढ़ने वाली निशा मेश्राम, उसका बलात्कार कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। लातूर के मातंग समाज के गिरधारी तबकाले मात्र 3000 रुपये के लिए जातिवादी लोग उसको राट से मारकर उसकी हत्या कर देते। बंबई जैसे शहर में, कल्याण में एकौरा देवी के अपमान का झूठा आरोप लगाकर एक नाबालिग बच्चे को सार्वजनिक रूप से पीटा जाता है। ऐसी अमानवीय शर्मनाक घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, मजदूर, किसान, कामगारों के हक और की आवाज़ उठाने वाले बहुजनवादी नेता चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी प्रमुख, इन पर सार्वजनिक रूप से ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उनकी हत्या करने का साहस लोग कर रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है, ये बात का तो दुख है। लेकिन साथ ही साथ सोचने वाली बात यह भी है कि इस देश का जो सकल समाज है वो एकजुट होकर इन ब्राह्मणवादी, मनुवादी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट नहीं हो पा रहा है। ये भी एक परेशानी का या समस्या का एक बड़ा कारण है। साथियों, हम तमाम मतभेदों को भूलकर बैनर, नेताओं का अहंकार, पार्टियों का अहंकार, तमाम चीज़ों को भूलकर वक्त को पहचानते हुए हम लोगों ने समय रहते अगर एकजुट होने का प्रयास करके अगर हम संविधान विरोधियों को उत्तर नहीं दिए तो निश्चित रूप से आने वाला समय हम लोगों को गुलामी की ओर ले जाएगा। और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं नागपुर में कि तमाम समविचारी संगठनों को, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक दल हो, प्रबुद्ध वर्ग हो, लिखने वाले साहित्यिक हो, प्रचारक हो, धार्मिक संगठनों में काम करने वाले लोग हो, नाटककार हो, कलाकार हो, इन तमाम लोगों को हम लोग बैठकर चिंतन मनन कर, समाज को एकजुट कर, उनके साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार, वह अन्याय अत्याचार सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, जीवन के हर क्षेत्र में होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ में एकजुट होकर लड़ने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। सकल भारतीय समाज के नाम से ठाणा में भी 20-25 हज़ार लोग रास्ते पर उतरे और सरकार के सामने उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। उसी तर्ज पे नागपुर में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट होकर सामना करें। समविचारी लोगों को लेकर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले नागपुर में हिवाड़ी अधिवेशन में हम लोग
हमारे साथ होने वाले प्रत्येक अन्य अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ एक भव्य मोर्चे का आयोजन करेंगे। उसके लिए, उसकी तैयारी के लिए हम लोग नागपुर में 2 संयुक्त सम्मेलन बुला रहे हैं और नागपुर में ही एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने के बाद 6 दिसंबर के बाद आने वाले मोर्चे की तैयारी के लिए हम तमाम संगठन के लोग एकजुट हो रहे हैं।